कर रही है प्रत्याशियों की सूची जारी करने में, प्रत्याशियों की घोषणा करने में, और बीजेपी की तीसरी सूची जो है वो भी स्पष्ट रूप से जारी होगी। 4 सीटें बची हैं सिर्फ अंकुश, जहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है। ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि ऐसे कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाए जो चुनाव जीत कर आए। ऐसे में इसी कोशिश के चलते जो है मंथनों का दौर चल रहा है, और मंथन के बाद ही कहीं न कहीं उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। कई तरह के सर्वे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, और क्षेत्र जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, वहां पर केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर सर्वे टीमें भेजी जा रही हैं, और जब सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जब स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा नाम ऐसा है जो जीत सकता है, उस पर कहीं न कहीं दांव खेला जा रहा है। तो यही कारण है कि अब रुक रुक के ये नाम जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की भी लिस्ट आने वाली, अंकुश, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की पहली सूची जारी हो चुकी है। दूसरी सूची को लेकर कल सीईसी की बैठक हो चुकी है, और माना जा रहा है कि संभवतः आज दोपहर या फिर शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी की सूची भी जारी हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की सूची के बारे में कहा जा रहा है कि कई सिटिंग एमएलए के टिकट जो है वो काटे जा सकते हैं, उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दिन हो सकता है, जिसमें बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार और मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस की दूसरी सूची जो है वो भी जारी हो सकती है। इसको लेकर अंकुश, ये पता चल पाया कि कौन सी सीटें बची हैं जहां अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ? अंकुश, क्या अब तक आवाज मिल रही है? तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से जारी की गई लिस्ट से अब तक कुल 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान है। पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सिर्फ एक उम्मीदवार का ऐलान है इसमें। पंडरिया से कांग्रेस ने नीलकंठ चंद्रवंशी को उतारा है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी विपक्ष में है। तीसरी लिस्ट जारी जरूर हुई है, लेकिन सिर्फ इसमें पंडरिया से टिकट का ऐलान किया गया है। ये आपको देखिए जरा, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। पंडरिया से चुनावी मैदान में उतारा गया है भावना बोहरा को। तीसरी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से इस पर मुहर लगा दी गई है, और इस नाम का ऐलान किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी के सामने कांग्रेस पार्टी के नीलकंठ चंद्रवंशी हैं। पंडरिया में इन दोनों के बीच में मुकाबला है। इससे पहले हमने यह भी देखा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में भी एक लिस्ट ऐसी आई थी जिसमें सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान था, और अब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी जो अपनी तीसरी लिस्ट जारी की गई, उसमें सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम का ऐलान है, भावना बोहरा, जो कि पंडरिया से बीजेपी की कैंडिडेट होंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सर्वेस कराए गए। जमीन पर किसके खिलाफ माहौल बन रहा है, किसके फेवर में बन रहा है, इन सब चीजों को सर्वे के जरिए से जानने का प्रयास किया गया, मुद्दों को समझने का भी प्रयास हुआ, और उसके बाद अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से एक एक कर लिस्टें जारी की जा रही हैं। हालांकि उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में एमपी, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे निकलती हुई नजर आई। कई नाम तो तकरीबन महीने भर पहले ही ऐलान कर दिए गए, और अब बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ की तीसरी लिस्ट सामने आई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान है, पंडरिया से भावना बोहरा का। बीजेपी एक एक सीट की अहमियत को समझ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में 75 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है, पिछली बार के रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वापस से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प है।
क्योंकि ये ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार है और कांग्रेस पार्टी लगातार हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किए जा रहे कामों को दर्शाती हुई भी नजर आई। और हिमाचल हो या फिर कर्नाटक, वहां पर छत्तीसगढ़ मॉडल बताकर उसे पेश किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी केंद्र की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में ना उतारने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर जो केंद्र की योजनाएं हैं उसे भेदभावपूर्ण रवैये के जरिए से छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार नहीं उतारने दे रही। सियासी लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से अब तीसरी लिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसमें पंडरिया से भावना बोहरा को टिकट दिया गया है। इस सीट से बीजेपी ने भावना बोहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट पर बेहद फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी को देखते हुए